दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी दूसरा प्यार पार्ट 3। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिद्धिमा, जो कि क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही है, उसे 2 लोगों से प्यार हो गया है। एक उसका क्रिकेट कोच नील जोशी और दूसरा वो अजनबी जिसे वो बहुत दिन तक नील समझकर ही मैसेज कर रही थी। क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान उसे चोट लग गई है और उसकी माँ और छोटी बहन उसका ख्याल रखने के लिए उसके घर आ गए हैं। स्टेट टीम में सिलेक्शन उसके लिए जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि इसके बाद ही वो कहीं नौकरी पा सकेगी जिससे उसके रिटायर हो रहे पिताजी की मदद हो पाएगी। एक तरफ ये जिम्मेदारियां, एक तरफ खेल के लिए प्यार और दूसरी तरफ ये 2 तरफा प्यार क्या रंग ला रहा है रिद्धिमा की जिंदगी में, सुनते हैं आगे। उस शाम रिद्धिमा के 5वीं मंजिल के घर में खूब हलचल थी। मम्मी अपने टीवी सीरियल से ऊब गई थीं। उन्हें नया ट्विस्ट पसंद नहीं आ रहा था। इस वक्त रिद्धिमा और गंदगी दोनों पे बड़बड़ाती हुई अपनी बेटी का कमरा साफ कर रही थीं। सौम्या किचन में कुछ नया और नायाब बनाने की कोशिश कर रही थी और इस सब के बीच में रिद्धिमा बालकनी में बैठी अपने आशिक अजनबी को वॉइस नोट्स भेज रही थी। पर चोट लगी कैसे? ब्लू टिक वाले का मैसेज आया। अरे, फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रही थी और हमारा ध्यान जरा बट गया था। मीन्स? दीदी, हींग कहाँ है? अरे, राइट साइड के ड्रॉर में देखो ना। अरे, बैटिंग करते करते एक हॉट आदमी को देखने लगे थे, बस ताड़ से आगे बॉल लग गई। अच्छा, और कड़ी पत्ता नहीं है? रिद्धिमा ने कहा। कड़ी पत्ता नहीं है? अम्मा, किस टाइप का खाना खाती हो तुम? मैं बीमार हूं सौम्या, मुझे परेशान मत करो। मैं एसी बस का किराया दे के आई हूं तुम्हारे लिए। हॉट आदमी? हाँ? अजनबी का मैसेज आया। क्यों, जलन हो रही है तुमको? हो रही हो तो? बिटिया, ये बड़े गत्ते के डब्बे में जो कागज है वो हैं काम के? हाँ मम्मी, नोट्स है मेरे भाई। एक वक्त था जब मैं तुम्हारे पहले प्यार से जलती थी। अजनबी कोई शेर टाइप करने लगा। वो बेदर्दी से सर काटें अमीर और मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। मेरा नहीं है, अमीर मीनाई का है, पर मेरी तरफ से ही कहा है उन्होंने। रिद्धिमा बोली, अच्छा एक बात बताओ, क्या इंसान एक ही वक्त में 2 लोगों से प्यार कर सकता है? हाँ, कर सकता है, बशर्ते वो दोनों शख्स मन की 2 अलग अलग जरूरतें पूरी करते हों, जो अपने आप में न एक पूरी कर सकता है न दूसरा। लेकिन एक से प्यार करने में दूसरे के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, दिल को किसी की जागीर नहीं बनने देना चाहिए। आपकी सारी खुशियां, सारे गम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड नहीं होने चाहिए, आपके खुद के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, रिद्धिमा ने कहा। पता नहीं, तुमसे मिलने का मन कर रहा था। तुम्हारा रूल तोड़ दूं? आ जाऊं? 10 मिनट बाद दरवाजे पर घंटी बजी। सौम्या दरवाजा खोलने गई। नील था। रिद्धिमा ने अजनबी का मैसेज देखा और जल्दी से टाइप किया, नहीं, कोई रिलेटिव्स आ गए, बाद में मैसेज करती हूँ। रिद्धिमा फौरन दरवाजे तक गई और नील को अंदर बुलाया। नहीं, मैं बस गुजर रहा था, तुम्हारा हालचाल पूछना था। यह है मेरी बहन सौम्या, और सौम्या, यह है नील सर। हाँ, वो तो हम समझ ही गए थे, सौम्या ने मुजरे में बैठे किन्हीं नवाब साहब के अंदाज में कहा। रिद्धिमा, मैं ये भी बताने आया था कि सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग परसों है। अचानक रिद्धिमा के चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई। 2 दिन बाद एक ऐसा फैसला होना था जो रिद्धिमा के करियर, उसके परिवार, उसके रिश्ते, सब पर असर डालने वाला था। सिर्फ 48 घंटे। दोस्तों, ये था मेरी लिखी कहानी दूसरा प्यार का 3रा हिस्सा। क्या रिद्धिमा का हाथ वक्त से ठीक हो पाएगा? क्या उसका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो पाएगा? और जो 2 प्यार की नावों पर वो सवार है, उस सफर का क्या होगा? जानने के लिए सुनिएगा
कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, दूसरा प्यार, पार्ट 4। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।